मोदी जी बिल्कुल नहीं हारेंगे। हाँ। बिल्कुल नहीं हारेंगे। हाँ। चाहे सब इकट्ठे हो जाओ, कितने भी इकट्ठे हो जाओ, वो हारने वाले नहीं हैं। अच्छा, 24 की अगर मैं बात करूं, इलेक्शन है, तो प्रधानमंत्री जी किसको देखना चाहती है आप अगला? नहीं, हम तो इनको ही चाहेंगे, अपने मंत्री को प्रधानमंत्री ही आए। कौन से किन की बात करें? मोदी जी आएंगे दोबारा से? हाँ, आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये तमाम पार्टियां जो हैं एकजुट होने की बात कर रही हैं। सीएम नीतीश कुमार बिहार के कह रहे हैं हम बदल देंगे, इस बार हरा देंगे बीजेपी को। अरे ये नहीं हारेंगे। राहुल जी का नेतृत्व जो है बहुत सीमित है, बहुत कम लोकप्रियता बहुत उनकी कम है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि 2024 में उनका कोई वर्चस्व रहेगा। केजरीवाल जी का क्या लगता है? वो तो दो राज्यों में हैं और तीसरे राज्य में जाने की तैयारी कर रहे हैं, गुजरात जीतने की बात कर रहे हैं। केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल डेफिनेटली ना दिल्ली में है, पंजाब में है, गुजरात में, जैसा आप बोल रहे हैं कि उनका चुनाव प्रचार चल रहा है, लेकिन जहां देश की बात है तो देश ना एक दो प्रदेशों से नहीं चलता है। सभी पूरे देश के जितने भी राज्य हैं सभी का साथ होना जरूरी है, और उसमें ना मोदी जी जो है ना वो इस मामले में पूरे सक्षम है और डेफिनेटली वही आएंगे 2000। जी सर, क्या नाम है? जुल्फ़िकार हुसैन। जुल्फिकार हुसैन जी, ये बताइए, आप घूम रहे हैं यहाँ, कुछ बदलाव नजर आया इस बार आपको? बदलाव तो बहुत नज़र आया है। हाँ, क्या बदलाव नजर आया? मतलब ये बहुत खूबसूरत बना दिया गया है ये। मैं अगर बात करूं 2024 इलेक्शन की, तो तमाम विपक्षी पार्टी जो है वो एकजुट होने की बात करती हैं और प्रधानमंत्री को मोदी को हराने की बात करती है। आपको क्या लगता है? मोदी जी बिल्कुल नहीं हारेंगे। बिल्कुल नहीं हारेंगे। चाहे सब इकट्ठे हो जाओ, कितने भी इकट्ठे हो जाओ, वो हारने वाले नहीं हैं। भारत जोड़ो यात्रा रैली पर है राहुल गांधी जी, कह रहे हैं इस बार हरा के छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। वो तो सभी कहते हैं, अपोजिशन पार्टी कोई नहीं कहता है। सभी कहते हैं कि हम हरा देंगे, लेकिन ऐसे कैसे हरा देंगे? चलिए ठीक है, शुक्रिया सर। मैम, आपका क्या नाम है? परवीन। देखिए, आपको क्या लगता है साफ सफाई को देखकर इस बार कुछ बदलाव नजर देखने को मिला आपको? हाँ, बदलाव तो है, बहुत अच्छा सा लग रहा है, सुंदर है सब। एक चीज़ की हमें कमी लग रही है कि यहाँ की जो ज्योति थी वो हटा दी, उससे हाँ, उससे नहीं है, वो बहुत उससे प्यारा लगता था कि इंडिया गेट है। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी की एक मूर्ति भी स्थापित की गई है, क्या कहेंगे? नहीं तो ज़रूरी है, ये भी होना चाहिए ना। अच्छा, 24 की अगर मैं बात करूं, इलेक्शन है, तो प्रधानमंत्री जी किसको देखना चाहती है आप अगला? नहीं, हम तो इनको ही चाहेंगे, अपने मंत्री को प्रधानमंत्री ही आए। कौन से किन की बात करें? मोदी जी आएंगे दोबारा से? हाँ, आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये तमाम पार्टियां जो हैं एकजुट होने की बात कर रही हैं। सीएम नीतीश कुमार बिहार के कह रहे हैं हम बदल देंगे, इस बार हरा देंगे बीजेपी को। अरे ये नहीं हारेंगे। नहीं हारेंगे। हाँ, ठीक है। मैम, क्या नाम है? मेरा नाम वजीहा है। आपको क्या लगता है 24 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मोदी जी। ये तमाम विपक्षी पार्टी जो हैं, क्या ये रैली कर रहे हैं और हराने की बात करते हैं, क्या लगता है? देखिए, सबका अपना अपना पॉलिटिक्स है, तो हम तो ये चाहेंगे जो पब्लिक के लिए करे, भला करे सबका, वही जीते। प्रधानमंत्री जो है, आप किसको देख रहे हैं सर? अगला प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। क्यों, विपक्षी जो पार्टियां हैं उनमें से किसी को प्रधानमंत्री नहीं देख रहे हैं सर आप? देखिए, देश के नेतृत्व की जहाँ बात है तो नरेंद्र मोदी जी पे ही मतलब वही सक्षम है, और डेफिनेटली रूप से वही पूरे देश का नेतृत्व कर सकते हैं, इसीलिए सक्षम क्या बात करें सर? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम गरीबी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, वो भी सक्षमता की बात करते हैं। सक्षम है कहीं ना कहीं? राहुल जी का नेतृत्व जो है बहुत सीमित है, बहुत कम लोकप्रियता बहुत उनकी कम है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि 2024 में उनका कोई वर्चस्व रहेगा। केजरीवाल जी का क्या लगता है? वो तो दो राज्यों में हैं और तीसरे राज्य में जाने की तैयारी कर रहे हैं, गुजरात जीतने की बात कर रहे हैं। केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल डेफिनेटली ना दिल्ली में है, पंजाब में है, गुजरात में, जैसा आप बोल रहे हैं कि उनका चुनाव प्रचार चल रहा है, लेकिन जहां देश की बात है तो देश ना एक दो प्रदेशों से नहीं चलता है। सभी पूरे देश के जितने भी राज्य हैं सभी का साथ होना जरूरी है, और उसमें ना मोदी जी जो है ना वो इस मामले में पूरे सक्षम है और डेफिनेटली वही आएंगे 2000। क्या लगता है केजरीवाल के जो फ्री के चक्कर में दिल्ली की जनता है, पंजाब की जनता आई है, देश आएगा, गुजरात आएगा? मतलब इस विषय में तो मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है गुजरात में ना केजरीवाल जी आएंगे। कहाँ आएंगे केजरीवाल जी? दिल्ली है, दिल्ली देखिए, दिल्ली भी बचा सके तो बहुत बड़ी बात है आगे। हाँ, दिल्ली आप कह रहे हैं दिल्ली में भी नहीं आएंगे, लेकिन वो तो दिल्ली में तीसरी बार सीएम बने हैं सर। अब देखिए, फ्री का चीज़ें तो लोगों को पसंद रहती है, कहीं भी मिले फ्री की चीज़ें तो लोग ले लेते हैं, लेकिन जहाँ तक देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की बात है, लोगों को समझना चाहिए क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या बुरा है, और उसी के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद सर। सर, क्या नाम है? अनूप। किसको अगला प्रधानमंत्री देख रहे हैं आप 24 में? मोदी को ही।
मोदी जी को क्यों देख रहे हैं, विपक्ष में किसी को नहीं देख रहे हैं आप प्रधानमंत्री? नहीं, जो उनके मैनिफेस्टो में अभी तक था उन्होंने लगभग 90% काम उन्होंने कंप्लीट कर दिया है। क्या काम जो है 90% काम की बात कर रहे हैं, कौन सा ऐसा काम है जो सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा हो मोदी जी का? जैसे कि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बोली जाती थी कि बहुत सीजीएल में भी आपने देखा था, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो एग्ज़ाम होते हैं एसएससी के, उसमें पहले वैकेंसीज इनके टाइम में भी कम आती थी, 3000 2000 ऐसे ही चलती आती थी। लेकिन इस बार आप देखो इन्होंने पूरा बूम किया है, 20,000 वैकेंसीज़ हैं। तो एम्प्लॉयमेंट है, रेलवे में लगातार वैकेंसीज चल रही हैं। अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहा है, उसके पहले एनटीपीसी का हुआ था, और आगे भी मतलब ये जैसे इनका मैनिफेस्टो में था कि हम एम्प्लॉयमेंट देंगे आपको, तो वैसे इनका बढ़ रहा है, धीरे धीरे कारोबार जो है इनका आगे बढ़ता जा रहा है। और जो इन्होंने बोला था कुछ लोगों के लिए सही होगा या गलत होगा कि राम मंदिर का मुद्दा था, तो मेरे लिए वो सही था, इन्होंने उसको कंप्लीट किया। मैं यही सब देख के इनको मैं वोट करूँगा। अच्छा राहुल, आपने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, वैकेंसीज़ की बात की, रेलवे में वैकेंसी निकल रही है, वहाँ निकल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं बेरोजगारी बढ़ी है, बीजेपी ने बढ़ाई है, महंगाई बढ़ाई है। भैया बेरोजगारी तो बढ़ेगी। जब ये जितने भी यूनिवर्सिटी थी बीटेक उटेक ये कांग्रेस के टाइम में खुली थी। अगर आप देखो तो 72% ऐसे लोग हैं, 72% ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, उन्होंने बीटेक कर लिया है। बिना इंग्लिश आए हुए आपको कौन सी कंपनी जॉब देगी? कौन सी आईटी से कर ली है, आईटी में पूरी इंग्लिश है, कौन सी कंपनी आपको जॉब देगी? तो वो तो फिर बेरोजगार रहेंगे ना। अच्छा, क्या लगता है इस रैली से जनता पर फर्क देखना पड़ेगा कुछ ना कुछ? जो रैली कर रहे हैं 12 राज्यों से होकर गुजर रही है रैली, आपको पड़ रहा है? आपको पड़ा? ना, इधर तो पता ही नहीं है कि कौन सी रैली चल रही है, किसी को पता नहीं है। अच्छा, केजरीवाल जी का क्या कहेंगे? केजरीवाल तो कह रहे हैं कि गुजरात जीतने के बाद हम फिर केंद्र पर आएंगे। दिल्ली संभाल ले, फिर गुजरात देखा जाएगा। संभाल रहे हैं सर, दिल्ली संभाल रहे हैं, पंजाब में उन्होंने जीत लिया, गुजरात जा रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, आप देख लो कहाँ आज देख लो बारिश में क्या हालत हुई है, देख ही रहे हो बारिश में क्या। वो तो क्या हालत हो रही है, वो तो कह रहे हैं दिल्ली को लंदन से कंपेयर करते हैं कि लंदन जैसे हालात दिल्ली में कर दिए हमने, हर चीज़ सुधारी है। बोलने से थोड़ी ना होता है कुछ, बोलने को तो कुछ भी बोल दूँ। मैं भी बोलूँगा कि मैं तो लंदन में रहता हूँ, ये दिल्ली लंदन है, कुछ भी बोल। खोखले दावे साबित होंगे चुनाव में, क्या लगता है? बिल्कुल, वहाँ तो मेरा जैसे अनुमान है कि उनके 80% ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है, चल, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम लखन सुबोध है, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ आया हूँ। छत्तीसगढ़ से आए आप सर जी। क्या घूमना है दिल्ली? हमारा अपना मीटिंग था, यही संविधान बदलने वालों के खिलाफ में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है। तो हम सड़क के आदमी, आप भी सड़क में हैं, तो इस पानी बरसात के अंदर हम बात जो कर रहे हैं कि कैसे हम बचाएं हमारे संविधान को, हमारे देश को, और तमाम उन लोगों को जो इस देश को सामंतवाद से, जातिवाद से मुक्त करना चाहते हैं, और इस देश में सिविल सोसाइटी बनाना है, ना कि कोई जाति का समाज, न जाति का, न किसी धर्म का राष्ट्र नहीं बनाना है। ठीक है, यही बात करने हम घूम रहे हैं लोगों को। हमको अच्छा, आपके ये जो प्लान है, आपकी जो बातें हैं, खरा कौन उतरेगा, किसको देख रहे हैं? खरा मैदान उतारेगा, हम नहीं उतारेंगे, मैदान में मालूम पड़ेगा कि कौन खरा पहलवान है। ठीक है, ये बताइए 24 में आप प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं सर? हम नहीं देख रहे हैं, जनता को, किसी नेता को नहीं चुनना है, नीति को चुनना है। जो पॉलिसी हमारे देश का संविधान बनाएगा, जो बनाया हुआ है उसको जो लागू करेगा, फॉलो करेगा, वही हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री चुनाव नहीं होता, यहाँ पर जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं वो चुनाव होता है, फिर वो लोग चुनेंगे प्रधानमंत्री कौन बनेगा। हम पहले से कैसे बोलेंगे जी? नहीं, एक उम्मीद होती है ना कि हम इनको देखना चाहते हैं, विपक्ष की पार्टियां जो हैं, राहुल गांधी, केजरीवाल जी, इनमें से किसी को देखना चाह रहे हो तो वो बताइए। हमको फेस नहीं चाहिए, हमको चाहिए पॉलिसी, जो पॉलिसी हमारे जनता के हित में हो, देश के हित में, वो हमको चाहिए, वही नेता बनाएगा। पहले देश हित की बात तो केजरीवाल जी करते हैं, और गरीबी, भुखमरी, हर चीज़ की बात करते हैं, वो नीतियों की बात करते हैं, बोलते हैं, लेकिन सवाल ये हमको परखना है कि कौन सही है, कौन डुप्लीकेट है। हम आज तक देखते आ रहे हैं कि आज तक भारत में बहुत लोग बोलते हैं गरीबी हटाओ, ढेका फला कर। सवाल ये है कि गरीबों के लिए लड़ कौन रहा है? जो लड़ रहा है वही नेता बनेगा। ठीक है, और नेता कोई आदमी नहीं बनता, नेता बनता संगठन। ठीक है, पर ये नरेंद्र मोदी जी फिर से दोबारा सत्ता में आएंगे, क्या लगता है 24 में?
देखिए ऐसा है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। उस कारण क्या है कि बहुत सारे उनका अपना रणनीति है, बहुत सारे कूटनीति है। अब सवाल ये उठता है कि वो जनता जो है उसको परख करके, जान करके वो आएगा नहीं आएगा, बात की बात है वो। लेकिन हमको ये देखना है कि वाकई जनता का प्रतिनिधि कौन है।